Good morning children, welcome back to our class. Today's our topic is lesson number 14, plants around us. Okay, and in this lesson we are going to learn about types of plants, parts of a plant and uses of plants. Okay, but before that, do you remember match the image with its name? Here you have to match the image with its name, means what type of plants are these. Okay, so first shrubs. Rose plant is a shrub. Here you have to match the first shrub with the B. Then herb. Basil. Tulsi is a herb. Second C. And mango tree, that is tree. So third you have to match with A. Okay, now move to our listener. Plants are found everywhere. Like humans and animals, plants are also living things. They do not move, but they grow. Plants need air, water and sunlight to grow. तो as we know, plants are found everywhere. मतलब कि जो plants होते हैं वो हमें चारों तरफ दिखते हैं, हमें सभी जगह पे दिखते हैं. And like humans and animals, plants are also living things. तो जैसे कि हम humans है, animals है, वैसे जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग्स मतलब द थिंग्स दैट नीड एयर, वाटर, फूड टू ग्रो, ओके, और टू लिव. तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं लिविंग थिंग्स. तो जैसे हम ह्यूमन्स से उनको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, एनिमल्स को भी ये सब चाहिए, तो वैसे ट्रीज को भी ये सब चाहिए, इसीलिए वो लिविंग थिंग्स हैं. दे डू नॉट मूव बट दे ग्रो. वो मूव नहीं करते, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, लेकिन वो ग्रो करते, मतलब कि छोटे से बड़े होते हैं. प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. तो प्लांट्स को क्या चाहिए? एयर, वाटर एंड सनलाइट. तो जैसे हमारे लिए है फूड, तो वैसे ही ट्रीज के लिए है सनलाइट. तो वो ग्रो करने के लिए प्लांट्स को ये सब चाहिए. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स. मतलब कि प्लांट्स कौन कौन के टाइप से होते हैं. फर्स्ट, there are many types of plants. Some plants are big while others are small. क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं. कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज ट्री. ट्रीज, तो एज वी नो ट्रीज आर बिगर इन साइज. ओके, तो प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज. ऐसे प्लांट्स जो स्ट्रॉन्ग होते, एकदम मजबूत होते और बड़े होते, उसे बोलते हैं ट्रीज. दे हैव अ थिक वुड स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. और उनके जो स्टेम होते, जैसे कि हम बोलते हैं जो ट्रंक होते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टेम. ओके, तो जो ट्रीज होते हैं तो उनके जो स्टेम होते हैं वो थिक भी होते हैं, मतलब कि मोटे भी होते हैं, और वुडी भी होते हैं, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी लकड़ी भी होती है, उसे बोलते हैं ट्रंक. ओके, तो डेफिनेशन ऑफ ट्रंक इज दे हैव अ थिक वुड स्टेम. मतलब कि दे मतलब ट्री. So trees have a thick wood stem called a trunk. Or what is the meaning of trees? So plants that are tall and strong are called trees. Plants that are tall मतलब कि लंबे and strong मतलब कि मजबूत are called trees. Okay, and what is the meaning of trunk? So trees have a thick wood stem called a trunk. Okay, many animals, birds and insects लिव इन एंड ऑन ट्रीज. तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो ट्रीज के ऊपर या तो ट्रीज के नीचे रहते हैं. अ ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स. और जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही सालों तक रहते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा नीम ट्रीज, मैंगो ट्रीज, बनियन ट्रीज, तो बहुत ही सालों से होते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री एंड पाम ट्रीज. So these are the example of trees, and here you can also add neem trees, banyan trees, peepal trees. Okay, now the second type of plant is shrubs. So shrubs are smaller than trees. Shrubs जो होते हैं वो trees से छोटे होते हैं. They have many branches. और उनकी बहुत सारी branches मतलब कि डालियाँ होती है. These branches grow closer to the ground. और ये जो shrubs की जो branches होती है वो ग्राउंड से नजदीक होती है. फॉर एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन एंड कॉटन. तो रोज, जैस्मिन एंड कॉटन वो प्लांट्स तो आपने देखे होंगे, तो उनकी ब्रांचेस कैसी होती है, वो ग्राउंड से जुड़ी होती है. तो ऐसे जो प्लांट्स है उसे बोलते हैं श्रब्स. देन हर्ब्स.
हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, हर्ब जो होते हैं वो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन्स, फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड तुलसी। तो जो हर्ब्स होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं, और सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, और कुछ हर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन के तौर पे यूज होते हैं, जैसे कि तुलसी तो कफ कोल्ड में काम आती है, मिंट है, और आप और भी कुछ लिख सकते हो जैसे कि नीम के पत्ते हैं, वो वैसे तो ट्रीज हैं लेकिन वो भी मेडिसिन में यूज होते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड तुलसी। नाउ क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स क्लाइंब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइंब? क्लाइंब मतलब कि चढ़ना। ओके, तो क्लाइंबर्स का मतलब क्या होगा? ऐसे प्लांट्स जो किसी के हेल्प से ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम, तो क्लाइंबर्स के जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही वीक होते हैं। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड, वो कभी भी स्ट्रेट एकदम सीधे, जैसे कि ये है स्केल है तो वो कैसी स्ट्रेट है, तो ऐसे वो ग्रो नहीं कर सकते, उनको ऐसे ग्रो करने के लिए हेल्प चाहिए होती है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, उनको सपोर्ट चाहिए खड़ा रहने के लिए। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, फॉर एग्जाम्पल पीस, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। ओके, तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्लाइंबर्स। What is the meaning of climbers? Some plants have a weak stem. They cannot grow straight and need support to stand. Such plants are called climbers. Okay, ये है climbers का meaning. Next, creeper. Some plants grow along the ground because of their weak stem. तो जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो अपनी वीक स्टेम की वजह से उनको सपोर्ट चाहिए था ग्रो करने के लिए, तो दैट टाइप ऑफ प्लांट्स कॉल्ड क्लाइंबर्स। ओके, उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं और वो ग्राउंड के ऊपर ही, जमीन की सतह पर ही वो ग्रो करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं क्रीपर। ओके, सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। For example, watermelon and pumpkin. Here you can see the picture of pumpkin. Okay, तो जो plants ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, ग्राउंड की जो जमीन की सतह होती है उसके ऊपर ही ग्रो करते हैं, उसे बोलते हैं क्रीपर। नाउ टाइम टू आंसर, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, नीड सपोर्ट टू ग्रो, ग्रो करने के लिए जिसको सपोर्ट चाहिए दैट इज कॉल्ड द क्लाइंबर्स। बी, हैव थिक वुड स्टेम, उसके जो स्टेम होते हैं वो बूढ़ी होते और थिक होते, दैट आर ट्रीज। हैव अ सॉफ्ट स्टेम, बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होते, दैट आर हर्ब्स। एंड हैव मैनी ब्रांचेस, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती, डालियाँ होती है, दैट आर श्रब्स। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो पार्ट्स के प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते? तो अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स, सम ऑफ देम आर। प्लांट्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसमें से कुछ है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रूट्स, एंड रूट्स आर अंडर द ग्राउंड, रूट्स जो होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज रूट्स, दे हेल्प टू कीप द प्लांट फिक्सेड इन द सॉइल। रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स को सॉइल के साथ फिक्स करने के लिए वो हेल्प करते हैं। They also take food and water from the soil for the plant. और हम क्या करते हैं कि प्लांट को पानी देने के लिए उसको जमीन के अंदर पानी डालते हैं ना, तो वो पानी रूट्स में जाता है, और रूट्स जो होता है वो पूरे प्लांट्स में वो फूड होता है, वाटर होता है, उसको वो पहुंचाता है। Then stem, it supports the plant. It is the strongest and thickest part of a plant. It also helps to take food from leaves to all the other parts. तो स्टेम जो होते हैं वो भी क्या करते हैं कि वो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए, एंड वो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कि बहुत ही मजबूत भी होते हैं और थिक भी होते हैं। एंड जैसे कि रूट हेल्प करता है कि वो जमीन के अंदर से, सॉइल में से फूड एंड वाटर पहुंचाते हैं पूरे प्लांट में, वैसे ही इट ऑल्सो हेल्प्स टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स, पत्तों में से फूड लेके वो पूरे प्लांट में पहुंचाता है। हियर यू कैन सी दीज आर स्टेम्स। ओके, ये है स्टेम्स। देन लीव्स, दे मेक
फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट। लीव्स क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से वो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। लीव्स आर ग्रीन इन कलर एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। लीव्स जो होते हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो ग्रीन ही होते, कुछ लीव्स पर्पल भी होते हैं, कुछ ब्राउन भी होते हैं। जैसे कि लीव्स होते हैं वो सूखने के बाद कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं, लेकिन कुछ लीव्स के कलर भी ऐसे होते हैं, ओरिजिनल कलर भी ये होता है, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, पर्पल होते हैं। ओके, एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो वो अलग अलग शेप्स के भी होते हैं और अलग अलग साइजेस के भी होते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लीव्स। देन फ्लावर। द फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। कोई भी प्लांट होता है तो उसके फ्लावर होते हैं, और एज वी नो फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग कलर्स के होते हैं और वो ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट का। डू यू नो स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट विच बियर सीड्स ऑन द आउटसाइड। क्या आपको ये पता है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो एक ऐसा फ्रूट है जिसके जो सीड्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, बाकी मोस्टली जो फ्रूट है उनके सीड्स अंदर होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के जो सीड्स है वो बाहर होते हैं। नाउ फ्रूट्स। फ्रूट्स। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रो करते। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम एंड एज वी नो फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। द सीड्स कैन बी 1, 2 और मैनी इन नंबर ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट। और जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनके अंदर कितने सीड्स हो गए। जैसे कि मैंगो फ्रूट है तो मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है। वाटरमेलन है तो वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो ऐसे ही जो सीड्स है वो फ्रूट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर कैसे कितने हो गए। ओके, देन टाइम टू आंसर। गेस हु एम आई कीप द प्लांट फिक्सेड टू द ग्राउंड। मैं प्लांट को ग्राउंड के साथ फिक्स रखता हूँ, दैट इज रूट। सेकेंड, आई एम द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। मैं पार्ट का सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट हूँ, दैट इज फ्लावर। आई हैव सीड्स इनसाइड मी। मेरे अंदर सीड्स है, दैट आर फ्रूट्स। एंड आई मेक फूड फॉर द प्लांट। मैं प्लांट के लिए फूड बनाता हूँ, दैट इज लीव्स। ओके, नाउ यूजेस ऑफ प्लांट। तो प्लांट के कौन कौन से यूजेस है? प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स जो होते हैं वो हमें बहुत ही यूजफुल होते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, और हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। प्लांट्स क्या करते हैं कि हमारी जो एयर है उसको क्लीन रखते हैं, उसको फ्रेश रखते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड। वी गेट फ्रूट्स, vegetables and nuts from plants. Plants also give us food grains. Plants हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, ये सारा हमें प्लांट से मिलता है। और ग्रेन मतलब कि जो अनाज होता है जैसे कि व्हीट है, मिलेट है, वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। प्लांट्स गिव अस फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स, सैक्स, रॉब्स एंड मैट्स। प्लांट्स क्या करता है? हमें क्लोथ बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, रॉब्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए वो हमें फाइबर देता है। Here you can see these are cotton threads and cotton threads made from cotton plants. Cotton plants जो होता है उसकी हेल्प से ये cotton threads बनते हैं। Do you know nearly 70,000 plants are used for medicines. तो जैसे कि हम तो कुछ ही प्लांट्स ऐसे जिनको जानते हैं, जैसे कि नीम है, तुलसी, बेजी, मिंट है, उनकी हेल्प से मेडिसिन बना सकते हैं। लेकिन टोटल 70,000 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम मेडिसिन बना सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, प्लांट्स गिव अस वुड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। दीज आर वुडन लॉग्स एंड प्लांट्स गिव अस वुड। प्लांट्स हमें वुड देता है, लकड़ी देता है, जिसकी हेल्प से हम फर्नीचर बना सकते हैं। वी गेट टी, कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स। हम टी, कॉफ़ी एंड शुगर भी प्लांट से ही मिलता है हमें। शुगर कैन से मिलती है हमें? शुगर। प्लांट्स सच एज मस्टर्ड गिव अस कुकिंग ऑयल। और मस्टर्ड और प्लांट्स सच एज मस्टर्ड
गिव अस कुकिंग ऑयल, और ऐसे कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जिससे हमें मिलता है कुकिंग ऑयल, जैसे कि मस्टर्ड। प्लांट्स गिव अस पेपर, गम एंड रबर, प्लांट्स हमें पेपर, गम एंड रबर भी देता है। प्लांट्स होते हैं ना, उसकी हेल्प से पेपर मतलब कि कागज बनते हैं, गम भी बनता है और रबर भी बनता है। देन वी ऑल्सो गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स सच एज नीम, और हमें जैसे कि हमने पहले देखा कि ऐसे भी कुछ प्लांट्स है जिससे हमें मेडिसिन मिलती है। वी ऑल्सो गेट परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज रोज एंड जैस्मिन, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी जैसे कि रोज प्लांट है, जैस्मिन प्लांट्स है, उनसे परफ्यूम भी बनता है। Here you can see the plants help us to make medicines, coffee, perfume. Okay, now time to answer. Fill in the blanks. First, clothes are made from fibers. Clothes जो होते हैं वो fibers से बने होते हैं. Second, furniture is made from wood. Wood की हेल्प से फर्नीचर बनता है. Third, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, प्लांट्स जो होते हैं वो एयर को क्लीन एंड फ्रेश रखते हैं। फोर्थ, प्लांट्स गिव अस फूड टू ईट, प्लांट्स जो होते हैं वो हमें खाने के लिए फूड देता है। की टर्म्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्री? अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट विथ थिक वुडी स्टेम, आई कॉल्ड इट ट्रीज। ट्रंक, द मेन स्टेम ऑफ अ ट्री, जो ट्री का जो मेन स्टेम होता है उसे बोलते हैं ट्रंक। श्रब, स्मॉल प्लांट विथ मैनी ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड, श्रब किससे बोलते हैं? जो जमीन से बहुत ही नज़दीक होते हैं, जिनके स्टेम और बहुत ही उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उसे बोलते हैं श्रब्स। देन हर्ब, स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम जिनके होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसे बोलते हैं हर्ब। क्लाइंबर, द प्लांट विथ वीक स्टेम दैट नीड्स सपोर्ट टू स्टैंड एंड क्लाइंब अप, तो ऐसे प्लांट जिनके स्टेम वीक होते हैं और जिनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है उसे बोलते हैं क्लाइंबर। क्रीपर, प्लांट विथ वीक स्टेम दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं क्रीपर। एंड नाउ आफ्टर दिस लेसन आई नो there are many types of plants, for example trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Roots, stem, flowers, fruits and leaves are the different parts of plant and each part performs a different function, जो अलग सारे जो अलग अलग parts है वो अलग अलग काम करते हैं। And plants are very useful to us, we get many things from plants, plants जो हमारे लिए बहुत ही useful है। Now time to exercise, let's practice. A, fill in the blanks with the given words. First, plants need blank and blank to grow, plants को grow करने के लिए क्या चाहिए? Air and water. Second, blank and blank are parts of a plant. So there are so many types of plants, but you have to fill the blanks with the help of these given words. So here stem and roots are the parts of a plant. थर्ड, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं वो फ्रूट के अंदर ग्रो करते हैं। फोर्थ, वी गेट कॉफ़ी एंड टी फ्रॉम प्लांट्स, हमें कॉफ़ी एंड टी भी प्लांट से ही मिलती है। बी, टिक राइट द राइट आंसर, हियर यू हैव टू टिक द राइट आंसर। ट्रीज हैव अ हार्ड स्टेम, ट्रीज के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। सेकेंड, क्लाइंबर्स हैव अ वीक स्टेम, क्लाइंबर्स के जो स्टेम्स होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, इसीलिए उनको सपोर्ट चाहिए। थर्ड, प्लांट्स गिव अस रबर और इलेक्ट्रिक वायर, तो इलेक्ट्रिक वायर तो नहीं देते, तो प्लांट्स गिव अस रबर, प्लांट्स हमें रबर देते हैं। फोर्थ, प्लांट्स आर लिविंग और नॉन लिविंग, तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज एज वी नो ह्यूमन एंड एनिमल्स नीड water, air and food to live, and that's also plants need air, water and sunlight to live. तो जैसे हमें इंसान को चाहिए होता है पानी, फूड, वाटर, तो ऐसे ही प्लांट्स को भी चाहिए एयर, वाटर एंड सनलाइट। ओके, तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स।
नेम द टाइप ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के नेम टाइप दिखाने आपको बताने हैं. फर्स्ट पंपकिन, तो पंपकिन इज अ क्रीपर, वाई इट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड. सेकेंड मनी प्लांट, तो मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर्स. मिंट, मिंट इज अ हर्ब्स. रोज, shrubs and palm tree. Okay, then next answer the following question. First, what are herbs? What is the meaning of herbs? Answer, plants which have soft green stems are called herbs. ऐसे plants जिनके जो stem होते वो soft होते और green होते उसे बोलते हैं herbs. For example, mint and tulsi. Then what are shrubs? Shrubs का मतलब क्या है? Answer, plants which are smaller than trees and have many branches are called shrubs. ऐसे प्लांट्स जो ट्री से थोड़े छोटे होते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस होती है और ग्राउंड से क्लोज होते हैं वो, उसे बोलते हैं shrubs. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रोज एंड जैस्मिन प्लांट. नेक्स्ट, राइट एनी टू यूजेस ऑफ प्लांट्स. यहाँ पे 2 यूजेस लिखे, लेकिन मैंने यहाँ पे जितने थे उतने सारे लिख दिए. यूजेस ऑफ प्लांट्स आर, फर्स्ट, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश. सेकेंड, प्लांट्स गिव अस फूड. थर्ड, प्लांट्स गिव अस फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स, sacks, ropes and mats. Fourth, plants give us wood. And the last, plants give us paper, medicines, gum and rubber. So these are the uses of plants. Plants हमें कैसे help करते हैं वो. Next, what is the function of roots? Roots का function क्या है? Roots का काम क्या है? Answer, roots help to keep the plant fixed in the soil. Roots क्या करता है? Plant को fix रखने के लिए, soil के साथ fix रखने के लिए help करता है. Last question, which part of plant helps to take food from leaves to all the other parts? तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लीव्स में से फूड लेके सारे प्लांट को पहुंचाता है? आंसर, स्टेम हेल्प्स टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स. स्टेम क्या करता है? वो लीव्स में से फूड लेके पूरे प्लांट को वो पहुंचाता है. ओके, तो दिस इज द लेसन फॉर यू, एंड इन दिस लेसन यू लर्न अबाउट some types of plants like creepers, climbers, shrubs, herbs, trees, and parts of plants like roots, stem, leaves, fruits, flowers, and uses of plants. I hope you understand this lesson. Thank you children. Bye bye.